नमस्कार मित्रों, बालोत्रा आश्रम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रेखाराम। और आज मैं आपके बीच लेके आया हूं राजस्थान के जिलेवार शुभंकर, जो आपके लिए एक नंबर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होगा। एक नंबर महत्वपूर्ण है, एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है और एक नंबर से ही बाहर हो जाते हैं कई छात्र जो तैयारी करते हैं। तो शुभंकर में आज आपके लिए लाया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है शुभंकर का। और शुभंकर वन्य जीव श्रेणी का है और हर ज़िले का एक शुभंकर पशु या पक्षी है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा आप। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं वीडियो पढ़ाते पढ़ाते याद होना चाहिए, मेरा ये प्रयत्न रहेगा। और आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि बालोत्रा आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। शुभंकर राजस्थान के जिलेवार ज़िले के अनुसार मैं शुभंकर समझाने का प्रयत्न करूंगा। और शुभंकर की शुरुआत माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार ने 17 फरवरी 2016 से लागू की और घोषणा 2015 में कर दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट घोषणा 2015 में हुई लगभग, और 17 फरवरी 2016 से राजस्थान में शुभंकर प्रक्रिया शुरू हो गई हर ज़िले के शुभंकर के हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं शुभंकर वन्य जीवों के नाम आधारित। तो जिला और वन्य जीव या शुभंकर भी कह सकते हो या वन्य जीव भी कह सकते हो। अजमेर का खड़मोर, तो अजमेर में भी 4 अक्षर है और खड़मोर में भी 4 अक्षर है, पीछे मेर और पीछे मोर। आप याद रखिएगा, सिंपल है याद करने का तरीका। अजमेर में 4 और खड़मोर में भी 4, मेर और मोर, बस इतना याद रखना। खाली मोर होगा तो फिर खाली मोर भीलवाड़ा का हो जाएगा, बाकी अजमेर का खड़मोर। अलवर का सांबर। अब अलवर को आप वर मानिए, वर मतलब दुल्हा, दूल्हा। और दूल्हे को क्या पसंद है? सांबर। तो अलवर का क्या हो गया? सांबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा पहले वृक्ष की श्रेणी में था, अब राजस्थान सरकार ने इसको घास की श्रेणी में रखा है। बांसवाड़ा का मतलब जल पीपी, बांसवाड़ा जिले का जल पीपी। तो जल पीपी क्या है? ये जल को पीता है। मतलब बांस लकड़ी ऐसी है, वर्तमान में बांस घास है, बांस ऐसी घास है जो सबसे ज़्यादा जल का ग्रहण करती है, दोहन करती है। तो बांसवाड़ा का जल पीपी। चलिए नेक्स्ट, बारह का मगरमच्छ से सभी डरते हैं, पता है ये खा जाता है कि अगर किसी को पकड़ लेता तो ये छोड़ता नहीं, इसको पकड़ने की क्षमता बहुत गजब की है। मगर 12 का मतलब 12, बाहर ही रखो मगरमच्छ को, करीब मत आने दो। तो 12 का मगरमच्छ। बस आपको मेरी कोशिश रहेगी कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि हाँ हमने पढ़ा क्या। बाड़मेर मरुस्थल क्षेत्र है, तो बाड़मेर का मरु लोमड़ी, ये याद रख लो आप। बाड़मेर मरु है, मरु लोमड़ी बाड़मेर की। आप ऑप्शन के आधार पर अपने आप कैसे कर लोगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। एक बार वीडियो को समझ लेना आसानी से, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख लेना जरूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर। अब भरतपुर का सारस, राजा राम अयोध्या नरेश, राजा राम के भाई भरत के आधार पर भरत साहसी थे, तो साहसी भरतपुर का सारस मतलब भरतपुर का सारस। भीलवाड़ा का मैंने आपको बता दिया। अजमेर का खड़मोर होगा तो फिर मोर बच गया, वो मोर भीलवाड़ा का, आपको याद रखना है। बीकानेर का भटतीतर, ये भी याद रखना है। इसका मैंने कोशिश की, कोई नहीं बन सका ऐसे, फिर आपको बिना मतलब का ट्रिक जोड़ने से कोई मतलब नहीं, ऐसे याद कर लो आप। बीकानेर का 1-2 बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा, बीकानेर का भटतीतर। और बूंदी का सुरखाब, ये इंपॉर्टेंट, बूंदी का सुरखाब। इसको कैसे याद करते हैं? बूंदी होती है ना मिठाई, इसको खाने से सुखी महसूस होती है, मतलब सुरखाब। बूंदी कली देख के मतलब खुशी महसूस होती है, सुरखाब, ये सुख की भावना प्रकट होती है, तो बूंदी का सुरखाब। और चित्तौड़गढ़ का सौसिंगा, तो में 2 मात्रा है और 100 में 2 मात्रा है, मतलब इसको ऐसे इसी तरह से याद कर दो। चित्तौड़ में तो 2 मात्रा और 100 में 2 मात्रा, मतलब चित्तौड़ का सौसिंगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरु, सुरु का काला हिरण, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया है। सुरु में सबसे ज़्यादा काला हिरण है राजस्थान में, तो सुरु सिंपल है, काला हिरण सुरु। दौसा का खरगोश, ये भी याद रखो आप, दौसा में सर्वाधिक खरगोश पाए जाते हैं, दौसा। और धौलपुर का पंचीरा, पंचीरा को इंडियन स्क्रीमर, इंडियन स्क्रीमर कहते हैं पंचीरा को, धौलपुर का पंचीरा। और डूंगरपुर, डूंगरपुर में डूंगर का मतलब ज़्यादा पहाड़, और पहाड़ों पर होते हैं सबसे ज़्यादा मंदिर, और मंदिरों पर लगाया जाता है भगवान को भोग, और अपनी भाषा में कहते हैं धोक। तो धोक, जांगिल धोक डूंगरपुर का क्या है, जांगिल धोक। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं डूंगरपुर का जांगिल धोक। और हनुमानगढ़, छोटा भीम जैसे आता है, एक चल रहा है टॉपिक छोटा भीम, तो इसी प्रकार हनुमानगढ़ का छोटा किला मतलब छोटा हनुमान गढ़, गढ़ का मतलब छोटा कर दो, अपना समझने का तरीका होना चाहिए। तो छोटा किला हनुमानगढ़ का मतलब छोटे छोटे बंदर हनुमान जी का रूप है, और वो किलाते हैं, तो छोटा किला हनुमानगढ़ का छोटा किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है, तो ये जैसलमेर का गोडावण। और झुंझुनू, झुंझुनू का काला तीतर, झुंझुनू का काला तीतर। और जालोर, जालोर में भालू है, भालू अभ्यारण्य जालोर में प्रस्तावित है, तो जालोर का भालू। और गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, तो गागरोनी तोता भी कहाँ का होगा, झालावाड़ का। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, तो गागरोनी तोता झालावाड़ का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो आपको समझ में आए, आप अंत तक वीडियो को देखें। कुर्जा, खींसन गांव जोधपुर की प्रसिद्ध है, तो कुर्जा भी जोधपुर की हो गई अपने। मोस्ट इम्पोर्टेंट करौली, करौली का घड़ियाल, आपको ये याद रखना है, करौली का घड़ियाल। कोटा, कोटा का उदबिलाव, कोटा का उदबिलाव, उदबिलाव कोटा का। नागौर का राजहंस, नागौर का राजहंस। अब नागौर जिले में राजशाही, मानो आप राज है। नागौर से सांसद हनुमान जी बेनीवाल, तो वर्तमान में वो कहते हैं कि आंधी चलती है, हम आंधी चलाते हैं, तो मतलब राजशाही है, राजहंस नागौर का राज्य क्षेत्र है। और पालिका तेंदुआ, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है, तेंदुआ पालिका। एक बार दो बार आप वीडियो को पढ़ोगे तो आसानी से याद कर लोगे, एक बार लिख के दूसरी बार लिख के ट्राई करो, आप तीसरी बार वापस अपने आप याद हो जाएगा आपको। राजसमंद का भेड़िया, राजसमंद का भेड़िया। और प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी, राजसमंद का भेड़िया। और सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य है, तो रणथंभौर में क्या है, बाघों के लिए सवाई माधोपुर। और श्रीगंगानगर का शिंकारा, श्रीगंगानगर का शिंकारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकर, सीकर का साहिल, सीकर में शाही व्यक्ति रहते हैं, मतलब सीकर का साहिल, शाही व्यक्तियों के लिए सीकर। और सिरोही में जंगली क्षेत्र है, सिरोही पहाड़ियाँ ज़्यादा, इसलिए जंगली मुर्गी सिरोही की हो गई। टोंक, नागौर में राजहंस और टोंक में हंस। टोंक हंसमुख क्षेत्र है, अमीन का पिंडारी का बचाया हुआ क्षेत्र टोंक। और उदयपुर का कब्र बिज्जू, ये भी याद रखना आप, उदयपुर का कब्र बिज्जू, बिज्जू कटेगा उदयपुर को, बिज्जू कटेगा होगा उदयपुर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, जयपुर का शीतल, जयपुर का शीतल कैसे, इसको आप कैसे याद करोगे कि जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है, जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है, और राजधानी में जाने से आदमी शीत हो जाता है, मतलब जयपुर का शीतल। मेरा प्रयास रहा आप सभी को कि आपको हर वो टॉपिक समझ में आए। मेरा वीडियो, हर वीडियो एक नंबर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, मेरा ऐसा प्रयत्न है। और मैं एक दो आपके सामने व्यंग्य मतलब वक्तव्य पेश कर रहा हूँ, सुनिए आप। ज़रूरी नहीं कि रोशनी सरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं कि रोशनी सरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी लेखनी है हर किसी की, तो उसने क्या बोला है, ज़रूरी नहीं रोशनी सरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। एक और वक्तव्य है जो मैं आपके सामने प्रयत्न करता हूँ। लोग गांव में कहते हैं आप क्या पढ़ते हो, पढ़ के क्या कर लोगे, आपने आज ग्रेजुएशन कर लिया, आप क्या करें, फिर आप मजदूरी के लिए जाते हो। तो उसके बारे में मैंने मेरी कोशिश की, छांट के निकाला है। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत की रोटी कमाना सिखाती है शिक्षा। मतलब कि आदमी
पढ़ाई कर लेता है तो उसको पता है कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना, वो अपने आप जान ले सकता है, अपने आप जान लेगा पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो इसलिए मैंने ये वक्तव्य उसके लिए रखा है जो कहते हैं कि आप पढ़ के फिर के मजदूरी पर जाते, नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी तो अब नसीब है, मेहनत है, आप मेहनत करते रहो, नौकरी एक दिन सफलता आपको मिलेगी। पर मैंने ये व्यक्त है कि शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत की रोटी कमाना सिखाती है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि बालोत्रा आश्रम यूट्यूब चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और आपका कमेंट प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।